हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड 1 by 1। माय नेम इज़ अमित और आज हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में कोड करेंगे। विजुअल स्टूडियो एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एडिटर है। इसमें बहुत सारी शॉर्ट कमांड एंड एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से आप अपना कोड जल्दी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाके फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। गाइज, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो गूगल पे जाइए। गूगल पे जाके यहाँ पर लिखिए विजुअल स्टूडियो कोड। जो भी पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे या फिर उसकी वेबसाइट पर जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड की एक वेबसाइट खुल जाएगी। इस पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक एप्पल ओएस आपका जो है, मैकबुक है आपके पास, लिनक्स है आपके पास, या फिर विंडोज़ है, तीनों में से जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए इसको और इंस्टॉल कर लीजिए अपने पीसी में। अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ गाइज बताइएगा कमेंट में करके। मैं इसके लिए आपको एक वीडियो भी बना दूंगा किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है। वापस आते हैं अपने कोड में। न्यू फाइल पर आके मैंने सबसे पहले इस फाइल को सेव किया। सेव करने के लिए Ctrl+S किया। डेस्कटॉप पे चलते हैं अपने उसी प्रीवियस HTML वाले फोल्डर में, और यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे सेकंड पेज .html। याद रखिएगा .html देना जरूरी है। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी फाइल में। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा HTML, और जैसे ही HTML लिखा आप देखेंगे कुछ सजेशंस आ गए। मैंने HTML5 पर क्लिक किया और आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ा और हमारी HTML से लेके HTML जहाँ पर क्लोज होता है वहाँ तक का पूरा कोड लिखा हुआ आ गया। ये सब हमारा इसके एक्सटेंशन की वजह से हुआ है। आप लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एक्सटेंशन में, और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे HTML बॉयलर प्लेट, मैंने अभी HTML ही लिखा है, तो यहाँ पर HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सटेंशन मौजूद हैं। HTML CSS सपोर्ट, HTML ये है HTML5 बॉयलर प्लेट। आप देखेंगे इसके अंदर मैंने स्क्रॉल किया, वहाँ पर उसने वीडियो में दिखाया हुआ है किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम अपनी वापस फाइल के अंदर आ जाते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। वापस आते हैं अपने कोड पे। अब यहाँ पर देखेंगे आप हेड टैग, और हेड टैग के अंदर कुछ मेटा टैग्स यूज़ हो रखे हैं। ये मेटा टैग्स क्या होते हैं? हम सबसे पहले बात करते हैं मेटा टैग UTF-8 की। ये क्या होता है? UTF-8 stands for UCS Transformation Format 8। HTML5 में डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग UTF-8 में होती है। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिकोड टेक्स्ट को हमारे वेब पेजेस में। ये ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स, पंक्चुएशन एंड सिंबल्स को कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए गूगल पे जाते हैं। गूगल पे हम लिखते हैं भगत सिंह हिंदी में, और यहाँ पर जो टेक्स्ट आता है मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने बॉडी टैग के अंदर जाके पेस्ट मार देता हूँ। पेस्ट मारने के बाद मैं वापस डेस्कटॉप पर जाता हूँ। डेस्कटॉप पे अपने HTML वाले फोल्डर में जाता हूँ। उस पर हम देखेंगे सेकंड पेज .html। डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है हिंदी वाला वो प्रिंट हो गया है। मैं वापस अपने एडिटर में जाता हूँ और इस लाइन को थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3-4 बार। वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा हिंदी टेक्स्ट प्रिंट हो चुका है रिपीटेशन में, जैसे कि मैंने कॉपी पेस्ट किया था। अब मैं ये जो UTF कोड जिसके बारे में मेटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं वापस अपने ब्राउज़र पर आऊँगा। जैसे ही मैं ब्राउज़र पर आऊँगा और इसको मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो क्योंकि ये मॉडर्न ब्राउज़र है इसमें आपको कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही मैं पुराने ब्राउज़र पर जाऊँगा, आई टेस्टर खोल रखा है मैंने, इसमें आई के सभी वर्जन्स देख सकते हैं हम। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक उसी URL को कॉपी करके पेस्ट मारा है। देखेंगे ये किस तरह से प्रिंट हुआ है। ये सिर्फ उसी वजह से ऐसा प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने UTF कोड को कमेंट कर दिया था यहाँ पर। इसी वजह से हमारा HTML में इस तरीके से प्रिंट हुआ है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट। आई होप आपको UTF-8 के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब हम बात करें, इसी के साथ हमने सीख लिया है कि HTML में कमेंट कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया है
एक एंगल ब्रैकेट ओपन किया हमने, एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लिया है और साथ में 4 हाइफन टैग लिखे हैं। 2 हाइफन टैग पहले, 2 हाइफन टैग बाद में। इन दोनों हाइफन टैग के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो वाला टेक्स्ट हमारा कमेंट हो जाएगा, और जब हम ब्राउज़र पर देखेंगे उसको तो हमें ब्राउज़र पर वो चीज़ नहीं दिखेगी। यही हमारा कमेंट टैग होता है। आई होप आप कमेंट करना भी सीख गए होंगे। HTML में जो चीज़ कमेंट होती है वो हमारे ब्राउज़र पर नहीं दिखती, बट हमारे कोड में प्रेजेंट होती है। अब मैं इस लाइन को वापस अनकमेंट करता हूँ और अपने ब्राउज़र पर जाके उसी टैग को, उसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ जाके, तो आप देखेंगे वो वापस प्रिंट हो गया। तो यही हमारा UTF-8 होता है। आई होप आपको समझ में आया हो UTF-8 मेटा टैग हम लोग अपने वेब पेज पर क्यों यूज़ करते हैं। अब हम वापस अपने एडिटर पर चलते हैं, और एडिटर पर चलने के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, वापस आता हूँ। अब हमारे पास अगला मेटा टैग है IEEDGE मेटा टैग, XUA कंपैटिबल IEEDGE मेटा टैग जो होता है, ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को इंटरप्रेट करता है मार्कअप दिखाने के लिए एज ए लेटेस्ट वर्जन। जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन होता है उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है ये हमारा मेटा टैग। अगला जो टैग है वो हमारा है मेटा व्यू पोर्ट। इस व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा विजिबल एरिया जो है वो सेट होता है हमारे वेब पेज में। इसके लिए हम लिखते हैं मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस हाइफन विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0, यानी कि इनिशियल स्केल जो है वो हमारा ज़्यादा जूम ना हो, 1.0। इसको हम अपने अकॉर्डिंग जूम भी कर सकते हैं, और जो डिवाइस विड्थ है वो वेरी भी कर सकती है, डिवाइस टू डिवाइस अलग अलग। तो उसी के हिसाब से ये हमारा वेब पेज को सेट करता है। इसी मेटा टैग के थ्रू हमारी वेबसाइट प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनती है, चाहे वो हम किसी भी ब्राउज़र पर देखें। आइए एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। ये हमारा जो एक इमेज है मैंने गूगल से निकाली है। जब हम मेटा टैग यूज़ नहीं करते हैं, मोबाइल पे अगर हम उस वेबसाइट को खोलें और हम देखें तो ये हमारा पेज ब्रोकन दिखेगा, यानी कि आधी चीज़ें दिखेंगी, आधी चीज़ें नहीं दिखेंगी, जैसा कि इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है। इसमें दोनों व्यू दिखाए गए हैं मोबाइल के, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। अब ये दूसरा एग्जांपल है। जैसे ही हम व्यू पोर्ट यूज़ करेंगे हमारी वेबसाइट इस तरह से कुछ दिखने लगेगी, कंटेंट पूरा दिखेगा, इमेज पूरा दिखेगा। यही काम आता है हमारा वो व्यू पोर्ट। इसी तरीके से अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इमेज मैंने W3 स्कूल से ली है, गूगल पे से उठाई है। इसमें आप देखेंगे लेफ़्ट में जो इमेज है वो व्यू पोर्ट टैग के अकॉर्डिंग है, राइट में जो इमेज है वो विदाउट व्यू पोर्ट है। इस तरह से हमारी मोबाइल में स्क्रीन दिखती है जब हम मेटा टैग व्यू पोर्ट वाला यूज़ करते हैं। लेफ़्ट में जो इमेज हमारी यूज़ हुई है मेटा टैग के साथ, व्यू पोर्ट वाले मेटा टैग के साथ, उसमें हमारा इनिशियल 1.0 है। अब हम वापस अपने कोड में चलते हैं। कोड में मैं एक और मेटा यूज़ करता हूँ, मेटा नेम कीवर्ड्स, और उसके बाद कंटेंट में लिखूँगा कुछ भी डमी, जैसे कि प्लेस द मेटा कीवर्ड्स टेक्स्ट हेयर। उसी तरीके से मैंने एक ऊपर भी मेटा लिखा है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। ये मेटा हमारे SEO पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेटा हैं जो हमारे SEO पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे आपने जो भी वेब पेज बनाया है उसको इंडेक्स करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम कुछ मेटा यूज़ करते हैं, जिससे कि गूगल क्रॉल करे हमारा पेज, इंडेक्स करे हमारा पेज अपनी लिस्टिंग में। इसके अलावा भी कुछ मेटा होते हैं, जैसे कि मेटा नेम, रोबोट्स, और कंटेंट के अंदर मैं लिखूँगा इंडेक्स और फॉलो। ये मेटा के थ्रू हमारा जो गूगल का जो क्रॉल है वो इंडेक्स करता है हमारे पेज को, और इसी के जस्ट अपोजिट होता है अगर हम लिख देंगे उसके आगे नो इंडेक्स नो फॉलो। इसका मतलब ये होगा कि गूगल हमारा पेज इंडेक्स नहीं करेगा। जैसे ही वो इस मेटा को पढ़ेगा वो हमारे पेज को नहीं करेगा इंडेक्स। आई होप आप समझ गए हो मेटा हमारे किस यूज़ के लिए होता है, जो हम हेड टैग पे यूज़ करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट टैग की बात करते हैं जो होता है लिंक टैग। किसी भी एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लिंक लिखेंगे इसके लिए
लिंक के बाद href लिखेंगे और जिस पाथ पर भी हमारी CSS पड़ी होगी उस CSS का URL हम यहाँ पर दे देंगे। इसके साथ हम टाइप लिखेंगे, टाइप के अंदर लिखेंगे हम text/CSS जो हमें बताएगा कि इसका टाइप क्या है, और उसके बाद हम लिखेंगे rel = स्टाइल शीट। किसी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कॉल कराने का ये एकमात्र तरीका होता है हमारे पास, जिसके थ्रू हम CSS को कॉल कराते हैं। मगर इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन आगे आने वाली वीडियो में करेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने, क्योंकि हेड टैग के अंदर इसको यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका यूज़ बता दिया है कि लिंक टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा CSS को यूज़ करने का एक दूसरा तरीका भी है। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल लिखेंगे और स्टाइल टैग को बंद भी करेंगे। बंद करने के बाद इसके अंदर हम जो भी चीज़ें लिखेंगे स्टाइल में, वो हमारी सारी की सारी CSS इसी पेज पर कॉल होगी। मगर हम अभी CSS का ज़्यादा कुछ नहीं देखने वाले, इसको हम CSS के ट्यूटोरियल में ही देखेंगे, तो इसे अभी हटाते हैं। इसके आगे अब हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग हमारा एक और टैग ऐसा होता है जो हम हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। इसको हम फुटर में भी यूज़ करते हैं, बॉडी के नीचे, बट हेड टैग में भी यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस टैग को क्लोज करेंगे। src के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट की जो भी हमारी फाइल यूज़ होगी, जो भी हम फाइल यूज़ करना चाहेंगे, उसका पाथ डालेंगे। उसके बाद ऊपर जैसे लिंक में लिखा था उसी तरीके से टाइप text/javascript। ये टैग हमारा किसी भी एक्सटर्नल JS को, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए होता है हमारे HTML पेज पर। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? डोम मैनिपुलेशन। HTML में हम जो भी डोम में मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी हमारे HTML के बनाए हुए डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना होता है, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए भी हम फर्दर आगे जो जावास्क्रिप्ट की वीडियो देखेंगे उसमें इसको पूरा ब्रीफ में देखेंगे। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि हेड टैग के अंदर हम क्या क्या टैग्स यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बॉडी के अंदर यूज़ होने वाले टैग्स देखेंगे, किस तरह से कौन सा टैग्स काम करता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो। अगर कुछ भी कमी दिखती है, कुछ भी सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को जो लोग HTML सीखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।